परमेश्वर के पवित्र नाम में मैं आप लोगों को जय मसीह कहता हूं। आज मैं आया हूं आप लोगों के सामने परमेश्वर के 5 अद्भुत वचन लेकर, जिसे सुनने के बाद आपके दिल में हलचल मच जाएगी, आपके मन में खुलखुलाहट मच जाएगी और आज आपके दिमाग में झंझनाहट हो जाएगी, क्योंकि आपने इस वचन पर कभी भी मनन नहीं किया होगा और ना ही आपने जानने की कोशिश की होगी। दोस्तों, एक आदमी था, वह जिंदगी भर लोगों को धोखा देता रहा, चोरी करता रहा, पाप करता रहा, गाली गलौज करता रहा, व्यभिचार करता रहा। जब उसके मन में इतना बोझ समा गया, पापों का इतना बोझ समा गया कि उसे ऐसा लगने लगा कि हाँ, मेरे मन में बहुत सारे पाप उत्पन्न हो चुके हैं और ये बोझ मुझ पर भारी पड़ रहे हैं। तब उसके मन में ख्याल आया कि क्या कोई हो सकता है जो मेरे बोझों को अपने ऊपर ले सके, या मेरे पापों को क्षमा कर सके, या मेरे व्यभिचारों को मेरे दिमाग से मिटा सके। तो उसने प्रार्थना की, उसने कही, अगर कोई है तो मेरा दामन थाम ले, मेरा हाथ थाम ले, क्योंकि मैं अपने बोझ से, अपने इस व्यभिचार से और अपने इस बोझ की दबी हुई जिंदगी से बहुत दुखी हो गया। तब उसके कानों में एक आवाज आई, सनसनाहट के हिसाब से आवाज आई। वह आवाज किसकी थी दोस्तों? मालूम है आपको? नहीं मालूम। वह आवाज परमेश्वर की थी। यीशु मसीह कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम व्यभिचार ना करो, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, तुम पाप ना करो, मैं तुम्हारे मन में दया उत्पन्न करूंगा और मैं तुझे क्षमा करता हूं, क्योंकि पाप करने के लिए तुम नहीं बने हो, तुम लोगों की मदद करने के लिए बने हो, तुम लोगों को क्षमा करने के लिए बने हो और तुम लोगों को माफ करने के लिए बने हो। मेरे प्यारे दोस्त, जब यीशु मसीह आपके सामने आते हैं और स्वयं कहते हैं कि मैंने तेरे सारे पापों को क्षमा किया, तो आप लोग सोचिए जरा कि आप लोग उस समय कैसा महसूस करते होंगे। आपका दिल कितना हल्का हो जाता होगा और आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाता है। आपके दिन बदलने लगते हैं, आपके अंदर अच्छे विचार आने लगते हैं, आपके अंदर क्षमा करने की शक्ति उत्पन्न होने लगती है और तो और आप लोगों के लिए स्वयं प्रार्थना करते हैं। जरा सोचिए मेरे दोस्त, दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा कहा और उस आदमी के सारे पापों को क्षमा कर दिया, बल्कि उस आदमी का जीवन चमक गया, उसके सर से सारे पापों का बोझ उतर गया और उसका जीवन चमक उठा। उस दिन से वह व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करने लगा और स्तुति करने लगा, क्योंकि अब उस आदमी का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। मेरे दोस्त, आपका भी पाप क्षमा किया जा सकता है। आपके सारे पापों को यीशु मसीह क्षमा करता है। यदि आप लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो आपके सारे पापों को क्षमा किया जाएगा और आपको एक शांतिमय जीवन मिलेगा। जिस जीवन में आपको हर चीज मिलेगी, वो सच्चाई से आपको प्राप्त होगी, ना कि व्यभिचार से। और यही पहला चमत्कार है, आपके दबे बोझ से आपको आजाद करता है और आपको एक अनंत जीवन देता है। दोस्तों, एक घर था, बहुत प्यारा सा और खूबसूरत सा खुशहाल घर था। उसमें एक व्यक्ति रहता था, लाजर नाम था उसका। उसकी मौत हो गई, उसको लोगों ने दफना दिया कब्र में। उसकी बहनों का रो रो के बुरा हाल हो गया था, इतना बुरा हाल हो गया था कि वो अपने मुंह से कुछ कह नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके दिल में बहुत सारी तकलीफें थी। और लाजर को दफनाए हुए 4 दिन हो गए थे। 4 दिन से दफनाए हुए व्यक्ति के लाश से बदबू आने लगी हुई। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, इस नामुमकिन काम को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुमकिन करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह वहां आए और कब्र के पास गए, कब्र के बाहर से परमेश्वर से, पिता से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद एक बार आवाज लगाई जोर से, लाजर बाहर आ जा। और आप यकीन नहीं करेंगे मेरे दोस्त, लाजर उसी लिबाज में, उसी सफेद कपड़े में लिपटा हुआ बाहर आया, अपने पैरों पे चलकर। क्या कोई है जो मरे हुए आदमी को जिंदा कर सके? वो एक ही है, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह, जो मरे हुए को जिंदा करता है, उन्हें नया जीवन देता है, उन्हें सारे पापों से मुक्त करता है और सच्चाई का एक मार्ग देता है। जो आदमी मर चुका है
उसे जीवित करता है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। यह साबित करता है कि परमेश्वर मरे हुए को नहीं, टूटे हुए दिल को भी जोड़ता है और जिसमें प्यार भरता है और अनंत जीवन देता है। मरी हुई आशाओं को जीवन देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अब एक बार की बात है मेरे दोस्त, यीशु मसीह के दोस्त थे, वो नाव में सैर कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे, मछलियां पकड़ने गए थे। अचानक उस समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठने लगती है, समुद्र में तूफान आ जाता है और जो लोग नाव में सवार थे उनके जीवन में अफड़ा तफड़ी मच जाती है और वो यह सोचने पर मजबूर हो गए होते हैं कि अब तो हम मर जाएंगे, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि समुद्र में तूफान बहुत भारी भारी उठ रहे थे। उन लोगों के जीवन में इतनी आशाएं आ गई थी कि हम मौत ने हमें चारों साइड से घेर लिया है, हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, इस असंभव काम को परमेश्वर ने संभव किया। प्रभु यीशु मसीह वहां उपस्थित हुए। उसने कहा, तूफान से कहा थम जा और रुक जा। तूफान वही दम तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? क्योंकि तूफान प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता है। तूफान वही थम जाता है। जो लहरें जान लेने के लिए बेकाबू हुई थी, वही लहरें बिल्कुल शांत हो जाती हैं और इस तरीके से शांत होती हैं कि वहां नाव में जितने भी व्यक्ति थे सब लोग वहां से सुरक्षित बाहर आते हैं और यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। यह कौन कर सकता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। यह हमें दिखाता है कि तूफान का कंट्रोल यीशु मसीह के हाथ में है। चाहे वह बीमारी का तूफान हो, चाहे वह गरीबी का तूफान हो, चाहे वह दर्द का तूफान हो, जब यीशु मसीह कह देंगे कि हाँ तू थम जा, रुक जा, तो तूफान अपना रास्ता बदल लेता है और वहीं थम जाता है। और परमेश्वर के आशीर्वाद से तूफान वहीं दम तोड़ देता है, क्योंकि तूफान परमेश्वर से ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली नहीं है। क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह का लोग मजाक उड़ा रहे थे। उनके हाथों में कीलें ठोकी जा रही थी, पैरों में कीलें ठोकी जा रही थी, लेकिन वहां लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है या है तो तू उतर के दिखा। लेकिन मेरे दोस्त, उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे थे। परमेश्वर वहां भी उन्हें क्षमा किया और उसकी आंखों में दया थी, लोगों को माफ किया। लोग अपमान करते रहे, लोग प्रभु का अपमान करते रहे, प्रभु का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। यीशु गुस्सा नहीं करते, बदला नहीं लेते, लेकिन अपने कातिलों के लिए वह प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह वही प्रेम है जो केवल परमेश्वर यीशु मसीह दिखा सकता है और कोई नहीं दिखा सकता है। ये बात इस चीज को दर्शाती है कि परमेश्वर हमारा टूटे हुए दिल को जोड़ता है और उनमें प्यार भरता है, उनकी सारे पापों को क्षमा करता है, उन्हें एक नया जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के बाद लोग सोचने लगे कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, खत्म नहीं हुआ है। 3 दिन कब्र में होने के बाद 3 दिन उन लोगों ने पहरा दिया। उसके बाद एक सुबह को एक महान घटना हुई। प्रभु यीशु मसीह जी उठे और वो लोग पहरा दे रहे थे, वो लोग वहां रह रहे थे, 24 घंटा नजर रखे हुए थे। उसके बाद भी हमारा परमेश्वर जीवित हुआ और मृत्यु को हराया। आज तक किसी भी इंसान ने मौत को नहीं हराया, क्योंकि हर इंसान मौत से डरता है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराया और वह साबित भी किया कि हाँ मैं अभी जीवित हूँ, मैं कभी मरा ही नहीं था। परमेश्वर हर दिल से कहते हैं कि डर मत, मैंने मृत्यु को हराया है। भाइयों और बहनों, ये 5 बातें प्रभु यीशु मसीह के जीवन को दर्शाती हैं। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं, प्रभु हमें जीवन देते हैं और परमेश्वर प्रकृति पर भी अधिकार रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह दुश्मनों से प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने मृत्यु पर विजय पाई है। मेरे प्यारे दोस्त, यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग और सबसे महान और सबसे ज्यादा अद्भुत है, हमारे परमेश्वर। और आज भी हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के हवाले कर दें तो परमेश्वर हमारा जीवन बदल देगा। हमारे जीवन में परमेश्वर अधिक प्रेम भर सकता है, हमारे दिलों में परमेश्वर अधिक दया भर सकता है, हमारे दिमाग में परमेश्वर लोगों को क्षमा करने की शक्ति भर सकता है और हमें अनंत जीवन देता है, ताकि हम सच्चाई के मार्ग पर चलें और हमारी हार कभी ना हो। हम लोगों की मदद करें
और तो और परमेश्वर को सुसमाचार के बारे में बताएं। मेरे दोस्त, सबसे अच्छा और महान कार्य यही है। यदि आप परमेश्वर का सुसमाचार किसी को बताते हैं तो आप उस व्यक्ति को ही नहीं, उसके पूरे जनरेशन को बदल देंगे। जरा आप सोचिए, आप किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं, वह व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करता है तो उस व्यक्ति का जीवन तो बदलता ही बदलता है, साथ में उसका जीवन स्वर्ग में भी बदल जाता है। उसके जीवन में सारी बुरी आदतें छूट जाती हैं, उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाती है, उसके जनरेशन में बदलाव आता है, उसके बच्चों में बदलाव आता है, उसके घरों में बदलाव आता है, उसकी सारी बुरी आदतें छूट जाती है, सारे नशे पताई छूट जाते हैं, पूरी तरह से उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है और प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को अपने आलिंगन में भर लेता है और उनसे प्रेम करता है। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। हम साधारण आदमी नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए व्यक्ति हैं, जिसको परमेश्वर कभी खोना नहीं चाहता। इस 5 वचनों में से अगर आपको कोई भी वचन अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में जरूर मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा से आप लोगों को जय मसीह की।